फ्रेंड्स, वेलकम टू केएनई एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीटीईटी उर्दू से मुतालिक 30 सवालात पर मॉक टेस्ट प्रैक्टिस लगाने वाले हैं। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो से फायदा लें। फ्रेंड्स, आप वीडियो को देखते वक्त वीडियो को पॉज करें और सवालों के जवाब देने के लिए कोशिश करें, जिससे आप ये अंदाजा या मूल्यांकन कर सकते हैं कि आप कितने सवालात के सही जवाब दे पाते हैं। इससे आप खुद की इस्लाह कर सकते हैं। इसी तरह के वीडियोस को पाने के लिए अगर आप केएनई एकेडमी चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाले वीडियोस के जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको सही समय पर मिले और आप इससे फायदा ले सके। आप अपने साथियों के दरमियान केएनई एकेडमी चैनल को शेयर करें, जिससे वो भी साथी हमारे यहाँ से फायदा ले सके। आज के वीडियो को देखते हैं और 30 सवालात पर मॉक टेस्ट को लगाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं अंत में कि कितने सवालात के सही जवाब हम लोग दे पाते हैं। सबसे पहले आपको हिदायत दिया गया है, हिदायत को देखते हैं पेपर में। हिदायत में क्या कहा गया है? नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। फ्रेंड्स, आपको एक इबारत दिया गया है और इबारत से मुताल्लिक कुछ सवालात पूछे गए हैं। उन सभी सवालात के जवाब आपको इबारत से देना है। तो हम लोग सबसे पहले एक क्वेश्चन को देखेंगे, फिर इबारत को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, सवाल नंबर 1 में आपको पूछा गया है, मुश्ताक अली ने किस खिलाड़ी के साथ मिलकर 192 रन बनाए थे? ऑप्शन नंबर 1 बसंत सिंह पैदी, ऑप्शन नंबर 2 मंसूरी बनोदी, ऑप्शन नंबर 3 वजह हजारे, ऑप्शन नंबर 4 वजह मर्चेंट। तो इसका जो सही आंसर है आपको इबारत को देखने को मिलेगा। तो अब हम लोग इबारत को पढ़ेंगे। इबारत में आपको दिया गया है, मुश्ताक अली अभी 19 साल के ही थे कि पहली बार उनको टेस्ट मैच खेलने के लिए चुन लिया गया। 1936 में हिंदुस्तान की टीम इंग्लिस्तान का दौरा करने वाली थी। इस टीम में वो भी शामिल थे। मुश्ताक अली ने इंग्लिस्तान में जो खेल पेश किया वह हिंदुस्तानी क्रिकेट की तारीख का सुनहरा बाब है। यहाँ के लॉर्ड मैदान में पहली बार खेलते हुए उन्होंने सेंचुरी बनाकर सबको हैरत ज़दा कर दिया। इस तरह मुश्ताक अली हिंदुस्तान से बाहर टेस्ट मैच में सेंचुरी बनाने वाले पहले हिंदुस्तानी खिलाड़ी बन गए। इस टेस्ट मैच में मुश्ताक अली और वजह मर्चेंट ने मिलकर 192 रन बनाए। मुश्ताक अली 112 यानी 112 रन बनाकर आउट हुए। उनका खेल देखकर एक अखबार ने लिखा था कि हिंदुस्तान में एक जादूगर बल्लेबाज पैदा हुआ है। एक मर्तबा मुश्ताक अली ने एक बहुत मुश्किल लेकिन मशकूक कैच पकड़ा। एम्पायर ने बल्लेबाज को आउट करार दे दिया, लेकिन मुश्ताक अली के दिल ने गवाह ना किया कि एक बल्लेबाज को इस तरह आउट किया जाए। वो एम्पायर के पास गए और कहा कि मेरे पकड़ने से पहले गेंद जमीन छू चुकी थी, इसलिए ये कैच नहीं हुआ। एम्पायरों और अंग्रेजों ने मुश्ताक अली की ईमानदारी और खेल के जज्बे की बहुत तारीफ की। इस वाक़े से हिंदुस्तानी टीम के वक़ार में इजाफा हुआ। फ्रेंड्स, हम लोगों ने इबारत को पढ़ लिए। अब सवालों के जवाब हम लोग एक एक करके देंगे। सवाल नंबर 1 में आपको पूछा गया है, मुश्ताक अली ने किस खिलाड़ी के साथ मिलकर 192 रन बनाए थे? ऑप्शन नंबर 1 में आपको दिया गया है बसंत सिंह पैदी, ऑप्शन नंबर 2 में पूछा गया है मंसूरी पनौदी, ऑप्शन नंबर 3 में है वजह हजारे, ऑप्शन नंबर 4 में है वजह मर्चेंट। तो इसका जो सही आंसर है आपको इबारत में दिया गया है। मुश्ताक अली अभी 19 साल के ही थे कि पहली बार उनको टेस्ट मैच खेलने के लिए चुन लिया गया। 1936 में हिंदुस्तान की टीम इंग्लिस्तान का दौरा करने वाली थी। इस टीम में वो भी शामिल थे। मुश्ताक अली ने इंग्लिस्तान में जो खेल पेश किया वह हिंदुस्तानी क्रिकेट की तारीख का सुनहरा बाब है। यहाँ के लॉर्ड मैदान में पहली बार खेलते हुए उन्होंने सेंचुरी बनाकर सबको हैरत ज़दा कर दिया। इस तरह मुश्ताक अली हिंदुस्तान से बाहर टेस्ट मैच में सेंचुरी बनाने वाले पहले हिंदुस्तानी
हिंदुस्तानी खिलाड़ी बन गए। इस टेस्ट मैच में मुश्ताक अली और वजह मर्चेंट ने मिलकर 192 यानी 192 रन बनाए और मुश्ताक अली 112 रन बनाकर आउट हुए। तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है, वजह मर्चेंट। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। सवाल नंबर 12 में है, मुश्ताक को किस उम्र में पहला टेस्ट खेलने का मौका मिला? मुश्ताक अली को किस उम्र में पहला टेस्ट खेलने का मौका मिला? ऑप्शन नंबर 1 25 साल, ऑप्शन नंबर 2 19 साल, ऑप्शन नंबर 3 20 साल, ऑप्शन नंबर 4 17 साल। तो इस क्वेश्चन का भी आपको आंसर इबारत में है, इबारत से आपको आंसर लेना है। तो सबसे ऊपर में देखेंगे मुश्ताक अली अभी 19 साल के ही थे कि पहली बार उनको टेस्ट मैच खेलने के लिए चुन लिया गया। कब? 19 साल के उम्र में ही, 19 साल के उम्र में ही मुश्ताक अली को पहली बार टेस्ट मैच खेलने के लिए चुन लिया गया। तो कब मौका मिला था? पहला टेस्ट खेलने का मौका कब मिला उनको? 19 साल में। कब? 19 साल में। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। सवाल नंबर 3 अब में देखते हैं, सवाल नंबर 3 में क्या पूछा गया है। हिंदुस्तान से बाहर सबसे पहली टेस्ट सेंचुरी किस हिंदुस्तानी ने बनाई थी? हिंदुस्तान से बाहर सबसे पहले टेस्ट सेंचुरी किस हिंदुस्तानी ने बनाई थी? ऑप्शन नंबर 1 मुश्ताक अली, ऑप्शन नंबर 2 वजह हजारे, ऑप्शन नंबर 3 सुनील गावस्कर, ऑप्शन नंबर 4 वजह मर्चेंट। तो इसका जो सही आंसर है इसका भी आपको इबारत से ही मिलेगा, इबारत में दिया गया है। देखते हैं आगे हम लोग कहां दिया गया है। 1936 में हिंदुस्तान की टीम इंग्लिस्तान का दौरा करने वाली थी। इस टीम में वो भी शामिल थे। मुश्ताक अली ने इंग्लिस्तान में जो खेल पेश किया वह हिंदुस्तानी क्रिकेट की तारीख का सुनहरा बाब है। यहाँ के लार्ड मैदान में पहली बार खेलते हुए उन्होंने सेंचुरी बनाकर सबको हैरत ज़दा कर दिया। इस तरह मुश्ताक अली हिंदुस्तान से बाहर टेस्ट मैच में सेंचुरी बनाने वाले पहले हिंदुस्तानी खिलाड़ी बन गए। कौन? इस तरह जो है मुश्ताक अली ने बाहर, हिंदुस्तान से बाहर टेस्ट मैच में सेंचुरी बनाने वाले पहले हिंदुस्तानी खिलाड़ी बन गए। कौन? मुश्ताक अली। तो इसका जो सही आंसर है आपका मुश्ताक अली होगा। हिंदुस्तान से बाहर पहली बार सबसे टेस्ट मैच में कौन सा हिंदुस्तानी बनाए थे सेंचुरी? तो मुश्ताक अली बनाए थे। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। सवाल नंबर 4 को देखते हैं। सवाल नंबर 4 में आपको पूछा गया किसने लिखा था कि मुश्ताक अली जादूगर बल्लेबाज हैं? ऑप्शन नंबर 1 मंसूरी अली खान ने, ऑप्शन नंबर 2 वजीर मर्चेंट ने, ऑप्शन नंबर 3 एक अखबार ने, ऑप्शन नंबर 4 सुनील गावस्कर ने। तो देखते हैं इसका भी आंसर आपको इबारत में ही देखने को मिलेगा। इबारत में देखते हैं कि कहां दिया गया है। इस टेस्ट मैच में मुश्ताक अली और वजह मर्चेंट ने मिलकर 192 रन बनाकर, मुश्ताक अली 112 रन बनाकर आउट हुए। इस खेल उनका खेल देखकर एक अखबार, क्या उनका खेल देखकर एक अखबार ने लिखा था कि हिंदुस्तान में एक जादूगर बल्लेबाज पैदा हुआ है। किनका खेल देख करके? मुश्ताक अली का खेल देख करके एक अखबार ने लिखा था, एक अखबार ने लिखा था। क्या लिखा था? हिंदुस्तान में एक जादूगर बल्लेबाज पैदा हुआ है। तो इसका जो सही आंसर है आपका, किसने लिखा था? एक अखबार ने लिखा था कि मुश्ताक अली एक जादूगर बल्लेबाज है। तो ऑप्शन नंबर 3 सवाल नंबर 4 का सही आंसर है। सवाल नंबर 5 को देखते हैं। सवाल नंबर 5 में पूछा गया है लफ्ज मुश्ताक का मुतजाद क्या है? ऑप्शन नंबर 1 अली, ऑप्शन नंबर 2 बेजार, ऑप्शन नंबर 3 उदास, ऑप्शन नंबर 4 में है मर्चेंट। तो इसका जो सही आंसर है मुश्ताक का मुतजाद क्या है? अली है। मुश्ताक का मुतजाद उल्टा क्या है? अली है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। सवाल नंबर 6 में आपको पूछा गया है एम्पायर और अंग्रेज मुश्ताक अली की किस चीज से मुतासिर थे? एम्पायर और अंग्रेज जो है मुश्ताक अली की किस चीज से मुतासिर थे? ऑप्शन नंबर 1 रन बनाने की सलाहियत से, ऑप्शन नंबर 2 ईमानदारी की सलाहियत से, ऑप्शन नंबर 3 मेहनत से, ऑप्शन नंबर 4 सेंचुरी बनाने की वजह से। तो इसका जो सही आंसर है आपको इबारत में ही देखने को मिलेगा, इबारत में दिया गया है। इबारत को देखते हैं, जहां से हम लोग इबारत को पढ़ करके छोड़ते हैं उससे आगे इबारत को पढ़ना है। एक मरतबा मुश्ताक अली ने एक बहुत मुश्किल लेकिन मशकूक कैच पकड़ा। एम्पायर ने बल्लेबाज को आउट करार दे दिया, लेकिन मुश्ताक अली के दिल ने गवाह ना किया।
एक बल्लेबाज को इस तरह आउट किया जाए, वो एम्पायर के पास गए और कहा कि मेरे पकड़ने से पहले गेंद जमीन छू चुकी थी, इसलिए ये कैच नहीं हुआ। एम्पायरों और अंग्रेजों ने मुश्ताक अली की ईमानदारी किया, ईमानदारी एम्पायरों और अंग्रेजों ने मुश्ताक अली की ईमानदारी और खेल के जज्बे की तारीफ की। क्या की? खेल की जज्बे की तारीफ की। इस वाकया से हिंदुस्तानी टीम के वक़ार में इजाफा हुआ। तो इसका जो सही आंसर है आपका ईमानदारी। क्या इसका जो सही आंसर होगा आपका सवाल नंबर 6 का क्या? ईमानदारी की सलाहियत से। एम्पायर और अंग्रेज मुश्ताक अली की किस चीज से मुतासिर थे? ईमानदारी की सलाहियत से मुतासिर थे। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 6 का। सवाल नंबर 7 में है, मुश्ताक अली ने किस तरह का कैच पकड़ा? ऑप्शन नंबर 1 अनोखा, ऑप्शन नंबर 2 जानलेवा, ऑप्शन नंबर 3 मुश्किल और मशकूक, ऑप्शन नंबर 4 नाकाबिल यकीन। तो इसका जो सही आंसर है आपको दिया गया है इबारत में। कहां दिया गया है देखते हैं। इबारत में नीचे ही आपको दिया गया है, एक मरतबा मुश्ताक अली ने एक बहुत मुश्किल लेकिन मशकूक, क्या बहुत मुश्किल लेकिन मशकूक कैच पकड़ा। तो क्या होगा? मशकूक और मुश्किल। इसका जो सही आंसर है आपका सवाल नंबर 7 का जो सही आंसर है आपका, मुश्ताक अली ने किस तरह का कैच पकड़ा? तो मुश्किल और मशकूक कैच पकड़ा। क्या? मुश्किल और मशकूक। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। सवाल नंबर 8 को देखते हैं। सवाल नंबर 8 में पूछा गया, मुश्ताक अली ने अपने पहले टेस्ट में कितने रन बनाए थे? मुश्ताक अली जो है अपने पहले टेस्ट में कितने रन बनाए थे? ऑप्शन नंबर 1 121, ऑप्शन नंबर 2 149, ऑप्शन नंबर 3 212, ऑप्शन नंबर 4 112। तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है 112। कितने रन बनाए थे मुश्ताक अली? 112 रन बनाए थे। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर। इससे आपको एक इबारत दिया गया है और इबारत को देखते हैं, इबारत से मुताल्लिक क्या सवालात पूछे गए हैं। सबसे पहले हम लोग हिदायत को देखते हैं। नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। तो आपको एक इबारत दिया गया है, उस इबारत से मुताल्लिक कुछ सवाल पूछे गए हैं। तो हम लोग इबारत से मुताल्लिक सबसे पहले एक सवाल को देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इबारत को पढ़ेंगे। सवाल नंबर 9 में है, अहमद ने किस जमात तक तालीम हासिल की थी? ऑप्शन नंबर 1 मैट्रिक, ऑप्शन नंबर 2 बीए, ऑप्शन नंबर 3 8वें, ऑप्शन नंबर 4 एमए। तो हम लोग अब इबारत को पढ़ते हैं और इबारत से मुताल्लिक जो भी सवालात होंगे उन सभी सवालात के जवाब को देंगे। इबारत में है, रात अंधेरी थी, शहर की तमाम दुकानें बंद हो गई थी, बारिश मुसलधार हो रही थी, नूर, असलम और अहमद एक दुकान के चबूतरे पर बैठे बातें कर रहे थे। तीनों हर शाम मिलते और रात देर तक शहर की सूनी सड़कों पर घूमते फिरते रहते थे। इन तीनों के बारे में ये मशहूर था कि एक जमाने में ये प्राइमरी स्कूल के ज़हन तालिबे इल्म थे। नूर ने अपने तालीम का सिलसिला जारी रखा, उसने 2 साल पहले एमए कर लिया। असलम ने बीए की डिग्री हासिल करके तालीम तक कर दी थी। अहमद ने मैट्रिक तक तालीम हासिल की थी। ये तीनों तालीम करने के बावजूद बेकारी दिन गुजार रहे थे। नूर ने बात शुरू करते हुए कहा कि अब मैं नौकरी नहीं करूंगा, ऐसा मैंने तय कर लिया है, मैं बहुत ही जल्द कोई कारोबार शुरू करूंगा। असलम ने नूर की बात खत्म होते ही कहा, फिर इतनी तालीम हासिल करने का फायदा क्या हुआ? उससे अच्छा था कि तालीम पाने के बजाय किसी कारोबार में लग जाते। नूर ने असलम को समझाते हुए कहा कि ये जरूरी नहीं है कि तालीम का मकसद हम सिर्फ नौकरी से जोड़ें। ये क्या कम है कि तालीम ने हमें अच्छे और बुरे में तमीज करना सिखा दिया। अहमद अब तक खामोश था, कहने लगा कि अच्छे और बुरे में तमीज करना आदमी का तजर्बा सिखाता है। हम लोगों ने इबारत को पढ़ लिए। इबारत से मुतालिक जो भी सवालात हैं उन सभी सवालात को देखे हैं। अहमद ने किस जमात तक तालीम हासिल की थी? ऑप्शन नंबर 1 मैट्रिक, ऑप्शन नंबर 2 बीए, ऑप्शन नंबर 3 8वें, ऑप्शन नंबर 4 एमए। तो इसका जो सही आंसर है, अहमद ने किस जमात तक तालीम हासिल की, तो आपको इबारत में देखने को मिलेगा। रात अंधेरी थी, शहर के तमाम दुकानें बंद हो गई थी, बारिश मूसलाधार हो रही थी। नूर, असलम और अहमद एक दुकान के चबूतरे पर बैठे बातें कर रहे थे। तीनों हर शाम मिलते और रात देर तक शहर की
सूनी सड़कों पर घूमते फिरते रहते। इन तीनों के बारे में ये मशहूर था कि एक जमाने में ये प्राइमरी स्कूल के ज़हन तालिबे इल्म थे। नूर ने अपनी तालीम का सिलसिला जारी रखा। उसने 2 साल पहले एमए कर लिया था। नूर ने असलम ने बीए की डिग्री हासिल करके तालीम तक कर दी थी। अहमद ने मैट्रिक तक तालीम हासिल की थी। कौन? अहमद जो है मैट्रिक तक तालीम हासिल की थी। कौन? अहमद जो है मैट्रिक तक तालीम हासिल की थी। इसका जो सही आंसर है आपका मैट्रिक। क्या अहमद ने किस जमात तक तालीम हासिल की? तो मैट्रिक तक तालीम हासिल की थी। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। सवाल नंबर 10 को देखते हैं। सवाल नंबर 10 में पूछा गया अहमद, असलम और नूर में से कौन बेरोजगार था? ऑप्शन नंबर 1 नूर, ऑप्शन नंबर 2 असलम, ऑप्शन नंबर 3 अहमद, ऑप्शन नंबर 4 तीनों। तो इसका जो सही आंसर है आपको इबारत में दिया गया है। देखते हैं इबारत में कहां दिया गया है। ये तीनों तालीम करने के बावजूद बेकारी दिन गुजार रहे थे। क्या ये तीनों जो है तालीम हासिल करने के बावजूद बेकारी दिन गुजार रहे थे? तो इसका जो सही आंसर है आपको तीनों होगा। कौन होगा? तीनों होगा। अहमद, नूर, असलम, तीनों आपका ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है। सवाल नंबर 11 में पूछा गया है नूर अहमद असलम कहां और किस वक्त बैठे हुए थे? ऑप्शन नंबर 1 रात में सड़क पर, ऑप्शन नंबर 2 किसी की दुकान में, ऑप्शन नंबर 3 किसी के घर पर, ऑप्शन नंबर 4 अंधेरी रात में दुकान के चबूतरे पर। तो इसका जो सही आंसर है क्या है देखते हैं हम लोग इबारत में। इबारत में ऊपर में दिया गया है आपको, रात अंधेरी थी, शहर की तमाम दुकानें बंद हो गई थी, बारिश मूसलाधार हो रही थी, नूर, असलम और अहमद एक दुकान के चबूतरे पर बैठे बातें कर रहे थे। क्या है? नूर, असलम और अहमद एक दुकान के चबूतरे पर बैठे बातें कर रहे थे। तो इसका जो सही आंसर है एक दुकान के चबूतरे पर बैठे बातें कर रहे थे। अंधेरी रात में दुकान के चबूतरे पर बैठे बातें कर रहे थे। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 11 का। सवाल नंबर 12 को देखते हैं। सवाल नंबर 12 में पूछा गया है प्राइमरी स्कूल में तीनों दोस्त किस तरह के तालिबे इल्म थे? ऑप्शन नंबर 1 लापरवाह, ऑप्शन नंबर 2 गबी, ऑप्शन नंबर 3 जहन, ऑप्शन नंबर 4 मिस्कीन। तो इसका जो सही आंसर है आपको इबारत में दिया गया है। इबारत में देखते हैं हम लोग इबारत में क्या दिया गया है। इबारत में आपको दिया गया तीनों हर शाम मिलते और रात देर तक शहर की सुनी सड़कों पर घूमते फिरते रहते। इन तीनों के बारे में ये मशहूर था कि एक जमाने में ये प्राइमरी स्कूल के ज़हन तालिबे इल्म थे। ये तीनों के बारे में क्या मशहूर था कि एक जमाने में ये प्राइमरी स्कूल के ज़हन तालिबे इल्म थे। क्या थे? ज़हन तालिबे इल्म थे। तो इसका जो सही आंसर है ज़हन है। क्या है? सही आंसर है ज़हन। सवाल नंबर 12 में जो सही आंसर है आपका ज़हन, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। सवाल नंबर 13 में पूछा गया नूर ने अपनी डैश डैश का सिलसिला जारी रखा, जुमला को मुकम्मल करे। ऑप्शन नंबर 1 आवारगी, ऑप्शन नंबर 2 मुलाजिमत, ऑप्शन नंबर 3 तालीम, ऑप्शन नंबर 4 लापरवाही। तो नूर ने अपनी डैश डैश का सिलसिला जारी रखा, जुमला को मुकम्मल करना है। तो देखते हैं हम लोग इबारत में कहां दिया गया है। इबारत में आपको दिया गया है ये तीनों जो है, रात अंधेरी थी, शहर की तमाम दुकानें बंद हो गई थी, बारिश मूसलाधार हो रही थी, नूर, असलम और अहमद एक दुकान के चबूतरे पर बैठे बातें कर रहे थे। तीनों हर शाम मिलते और रात देर तक शहर की सुनी सड़कों पर घूमते फिरते रहते। इन तीनों के बारे में यह मशहूर था कि एक जमाने में ये प्राइमरी स्कूल के ज़हन तालिबे इल्म थे। नूर ने अपनी तालीम का सिलसिला जारी रखा। नूर ने जो है अपनी तालीम का सिलसिला जारी रखा था। क्या किया था? अपनी तालीम का सिलसिला जारी रखा था। तो इसका जो सही आंसर है तालीम का। क्या आंसर है? तालीम का। सवाल नंबर 13 का सही आंसर है तालीम का। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। सवाल नंबर 14 में है अच्छे और बुरे में तमीज करना आदमी का तजर्बा सिखाता है, ये जुमला किसने कहा था? ऑप्शन नंबर 1 असलम ने, ऑप्शन नंबर 2 अहमद, ऑप्शन नंबर 3 नूर, ऑप्शन नंबर 4 तीनों। तो इसका जो सही आंसर है आपको इबारत में देखने को मिलेगा। सबसे निचले हिस्से में इबारत में दिया गया है अहमद अब तक खामोश था, कहने लगा कि अच्छे और बुरे में तमीज करना आदमी का तजर्बा सिखाता है। तो किसने कहा? अहमद ने कहा था कि अच्छे और बुरे में तमीज करना आदमी का तजर्बा सिखाता है। तो इसका जो सही आंसर है अहमद है। सवाल नंबर 14 का ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है, अहमद ने कहा था।
सवाल नंबर 15 में है लफ्ज तजर्बा का जमा क्या हुआ। लफ्ज तजर्बा जो है उसका जमा क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 तजर्जियात, ऑप्शन नंबर 2 इल्मियात, ऑप्शन नंबर 3 तजर्बात, ऑप्शन नंबर 4 तरजीहात। तो लफ्ज तजर्बा का जो जमा होता है वो होता है तजर्बात। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है तजर्बात। सवाल नंबर 16 को देखते हैं। अब हम लोग पेडागोजी से मुताल्लिक सवालात को देखने वाले हैं। सवाल नंबर 16 आपका पेडागोजी से स्टार्ट है। सवाल नंबर 16 में है जबान की क्लास में अदबी मतन का इस्तेमाल डैश डैश की तदरीस और आमोजिश के लिए किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 असूलों की बाज तश्कील, ऑप्शन नंबर 2 तलफ़्फ़ुज़ का फ़रोग़, ऑप्शन नंबर 3 आमोजिशी नाअहलिया, ऑप्शन नंबर 4 जबान का अमल और नई लफ्ज़ियात। तो जबान की क्लास में अदबी मतन का इस्तेमाल डैश डैश की तदरीस और आमोजिश के लिए किया जा सकता है। तो जबान का अमल और नई लफ्जियात की तदरीस और आमोजिश के लिए किया जा सकता है। क्या जबान का अमल और नई लफ्जियात की तदरीस और आमोजिश के लिए किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 16 का। सवाल नंबर 17 में देखते हैं। सवाल नंबर 17 में पूछा गया पहले अलहदा तस्वीरी वजाहत से असूलों को पेश करना, फिर मश्क के जरिए असूलों की तरतीब और तयीन है। ऑप्शन नंबर 1 इस्तक़राई नजर अंदाज की खुसूसियत, ऑप्शन नंबर 2 इस्तख़राजी अंदाज नजर की खुसूसियत, ऑप्शन नंबर 3 सियाक में कवायद की तहदीद, ऑप्शन नंबर 4 सियाक में कवायद की खुसूसियत। तो इसका जो सही आंसर है आपको पहले अलहदा तस्वीरी वजाहत से असूलों की पेश करना, फिर मश्क के जरिए असूलों की तरतीब और तयन करना। तो क्या है इस्तक़राई अंदाज नजर की खुसूसियत है। क्या है इस्तक़राई अंदाज नजर की खुसूसियत है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। सवाल नंबर 18 को देखते हैं। सवाल नंबर 18 में आपको पूछा गया है कवायद की तदरीस के बारे में दर्ज झेल में से कौन दुरुस्त है। ऑप्शन नंबर 1 असातिज़ा को जिंदगी के हर शोबे में कवायद को लाजिम करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 कवायद को सियाक में बरतना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 असातिज़ा को खुद कवायद के बारे में अपनी मालूमात में इजाफा करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 कवायद के साथ अलहदा बर्ताव करना चाहिए। सवाल नंबर 18 में जो आपको पूछा गया है कि कवायद की तदरीस के बारे में दर्ज झेल में से कौन दुरुस्त है। तो इसका जो सही आंसर है इन चारों में से आपका कवायद को सियाक में बरतना चाहिए। क्या करना चाहिए कवायद को जो है सियाक में बरतना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। सवाल नंबर 19 में देखते हैं। सवाल नंबर 19 में पूछा गया है सरगर्मियों यानी एक्टिविटीज में कवायदी निकात को वाज़ेह और दिलचस्प अंदाज में पेश करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 कलियों को याद करने में आमोज़गारों की मदद करने के लिए। ऑप्शन नंबर 2 करने या न करने की आज़ादी का एहसास दिलाने में आमोज़गारों की मदद करने के लिए। ऑप्शन नंबर 3 आमोज़गारों को करने और फिर कलियों को अंदरून का हिस्सा बनाने में मदद करने के लिए। ऑप्शन नंबर 4 अपने काम की निगरानी में आमोज़गारों की मदद करने के लिए। सवाल नंबर 19 में जो पूछा गया है एक्टिविटीज में सरगर्मियों में कवायदी निकात को वाज़ेह और दिलचस्प अंदाज में पेश करना चाहिए। तो आमोज़गारों को करने और फिर कलियों को अंदरून का हिस्सा बनाने में मदद करने के लिए। अधिगम करता लर्नर को जो है करने और फिर कलियों को अंदरून का हिस्सा बनाने में हेल्प मदद सहायता करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 19 का आमोज़गारों को करने और फिर कलियों को अंदरून का हिस्सा बनाने में मदद करना चाहिए। सवाल नंबर 20 को देखते हैं अदब में माना डैश डैश है या नहीं। ऑप्शन नंबर 1 3 सतही, ऑप्शन नंबर 2 2 सतही, ऑप्शन नंबर 3 सिर्फ एक सतह, ऑप्शन नंबर 4 मुख्तलिफ सतहें। तो इसका जो सही आंसर है अदब में माना है मुख्तलिफ सतहें। क्या है अदब में माना जो है मुख्तलिफ सतहें है। क्या है मुख्तलिफ सतहें। ऑप्शन नंबर 4 सवाल नंबर 20 का सही आंसर है।
سوال نمبر 21 میں آپ کو پوچھا گیا ہے زبان کے عملی پہلو زبان کی آموزش کے ڈیش ڈیش کے ساتھ سرعت اختیار کرتے ہیں۔ آپشن نمبر 1 ساختیاتی انداز نظر، آپشن نمبر 2 تعمیری انداز نظر، آپشن نمبر 3 ترسیلی انداز نظر، آپشن نمبر 4 روایتی انداز نظر۔ تو زبان کے عملی پہلو زبان کی آموزش کے ڈیش ڈیش کے ساتھ سرعت اختیار کرتے ہیں، تو اس کا جو صحیح آنسر ہے آپ کا ساختیاتی انداز نظر۔ کیا ہے آپ کا اس کا جو صحیح آنسر ہے، اس کا جو صحیح آنسر ہوگا آپ کا ترسیلی انداز نظر ہوگا۔ کیا ہوگا؟ ترسیلی انداز نظر ہوگا۔ آپشن نمبر 3 آپ کا صحیح آنسر ہے سوال نمبر 21 کا۔ ترسیلی انداز نظر کے ساتھ سرعت اختیار کرتے ہیں۔ سوال نمبر 22 میں تشخیصی جانچ کی کامیابی منحصر ہوتی ہے، تشخیصی جانچ کی جو ہے کامیابی منحصر ہوتی ہے۔ آپشن نمبر 1 آموزشی خلا کے سبب کو نشان زد کرنے پر، آپشن نمبر 2 تشخیصی تدریس اور مواد پر، آپشن نمبر 3 قواعد کے اصولوں پر، آپشن نمبر 4 تدریس آموزش کے وقت اور وقفے پر۔ سوال نمبر 22 میں جو پوچھا گیا ہے آپ کو تشخیصی جانچ کا کامیابی منحصر ہوتی ہے، تو کیا ہوتی ہے؟ آموزشی خلا یعنی کمیوں کے سبب کو نشان زد کرنے پر۔ کیا تشخیصی ڈائگنوسٹک ایولیوشن جو ہے آپ کا آموزشی ادھگم کرتاؤں لرنر کا جو ہے خلا کے سبب کو نشان زد کرنے پر، کیا کرنے پر؟ خلا یعنی کمیوں کے سبب کو نشان زد کرنے پر۔ آپشن نمبر 1 آپ کا صحیح آنسر ہے۔ سوال نمبر 23 میں ہے سمعی لسانیت کا زیادہ تر انحصار ڈیش ڈیش پر ہوتا ہے، سمعی لسانیت کا زیادہ تر انحصار ڈیش ڈیش پر ہوتا ہے۔ آپشن نمبر 1 حذف زبان کا استعمال اور مادری زبان سے آغاز برتنے، آپشن نمبر 2 حذف زبان سے ترجمے کرنے، آپشن نمبر 3 عادت ڈالنے کے لیے مشق کرنے، آپشن نمبر 4 اصل زندگی کے سیاق تک زبان کو لانے کے لیے۔ تو سمعی لسانیات کا جو ہے زیادہ تر انحصار ہوتا ہے، تو ان کا جو صحیح آنسر ہے آپ کو اصل زندگی کے سیاق تک زبان کو لانے کے لیے۔ کیا ہوتا ہے؟ اصل زندگی ریئل لائف کے سیاق تک زبان کو لانے کے لیے۔ آپشن نمبر 4 آپ کا صحیح آنسر ہے۔ سوال نمبر 24 میں ہے ایک بچہ زبان کے کلاس روم میں اپنی پہلی زبان سیکھنے کے دوران اکثر پریشانیوں کا سامنا کرتا ہے کیونکہ آپشن نمبر 1 بچہ وہ زبان جانتا ہے اور اسی زبان کو سیکھنے کا کوئی مطلب نہیں ہے، آپشن نمبر 2 گھر کی زبان کے مقابلے اسکول کی زبان زیادہ روایتی ہوتی ہے، آپشن نمبر 3 اسکول میں ان کے لیے زبان کی آموزش ادھگم مشکل لرنر ادھگم دقت ہے، آپشن نمبر 4 اسکول میں اپنی زبان کی آموزش دلچسپ نہیں ہے۔ تو اس کا جو صحیح آنسر ایک بچہ زبان کے کلاس روم میں اپنی پہلی زبان سیکھنے کے دوران اکثر پریشانیوں کا سامنا کرتا ہے کیونکہ جو ہے گھر کی زبان کے مقابلے جو ہے اسکول کی زبان زیادہ روایتی ہوتی ہے۔ تو آپشن نمبر 2 آپ کا صحیح آنسر ہے سوال نمبر 24 کا۔ سوال نمبر 25 کو دیکھتے ہیں کہانی سنانے سے بچوں کو مدد ملتی ہے، کہانی سنانے سے بچوں کو کیا ملتی ہے؟ مدد ملتی ہے۔ آپشن نمبر 1 تخیل کے فروغ میں، آپشن نمبر 2 کلاس کے ماحول سے لطف اندوز ہونے میں، آپشن نمبر 3 کلاس روم میں توجہ مرکوز کرنے میں، آپشن نمبر 4 سلیقے سے بیٹھنے میں۔ تو کہانی سنانے سے بچوں کو کیا ملتی ہے؟ مدد ملتی ہے۔ تخیل کو فروغ دینے میں کیا ہے؟ کہانی سنانے سے جو ہے بچوں کو مدد ملتی ہے۔ تخیل کے فروغ میں کیا ہے؟ تخیل کے فروغ میں آپشن نمبر 1 آپ کا صحیح آنسر ہے۔ سوال نمبر 26 کو دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 26 میں پوچھا گیا زبان کے استاد کے طور پر ہمیں طلباء کو لغت کا بہترین استعمال کرنے والا بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ درج ذیل میں سے کون لغت کے استعمال کو فروغ دینے کے حوالے سے صحیح نہیں ہے؟ آپشن نمبر 1 بیان کو معلوم کرنا، آپشن نمبر 2 سیاق کے لیے موضوع معنی کا انتخاب، آپشن نمبر 3 لفظ کے ہجے کا طریقہ، آپشن نمبر 4 ہر نئے لفظ کے لیے استاد سے رجوع۔ تو اس کا جو صحیح آنسر ہے آپ کا زبان کے استاد کے طور پر ہمیں طلباء کو لغت کا بہترین استعمال کرنے والا بنانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو ہر نئے لفظ کے لیے استاد سے رجوع، کیا ہر نئے لفظ کے لیے استاد سے رجوع کرنے سے درج ذیل میں سے کون لغت کے استعمال صحیح نہیں ہے؟ کیا ہے؟ صحیح نہیں ہے۔ آپ کو کیا پوچھا گیا ہے؟ صحیح نہیں ہے۔
زبان کے استاد کے طور پر ہمیں طلباء کو لغت کا بہترین استعمال کرنے والا بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ درج ذیل میں سے کون لغت کے استعمال کو فروغ دینے کے حوالے سے صحیح نہیں ہے؟ کیا ہے؟ نیگیٹو کوشچن ہے، صحیح نہیں ہے۔ تو بیان کو معلوم کرنا یہ آپ کا صحیح ہے۔ سیاق کے لیے موضوع کا معنی انتخاب کرنا یہ بھی صحیح ہے۔ لفظ کے ہجے کا طریقہ یہ بھی صحیح ہے۔ آپشن نمبر 4 آپ کا غلط ہے، یعنی ہر نئے لفظ کے لیے استاد سے رجوع ہونا آپ کا نیگیٹو کا بھائی نیگیٹو کیا؟ ہر نئے لفظ کے لیے استاد سے رجوع ہونا یہ غلط ہے۔ ہر نئے لفظ کے لیے آپ استاد سے رجوع نہیں ہو سکتے ہیں، تو نیگیٹو کا بھائی کیا؟ نیگیٹو۔ جب بھی آپ کو نیگیٹو یعنی نہیں والا کوشچن پوچھا جائے تو آپ وہاں پر ایک بات کا دھیان رکھیں گے کہ آپ سب سے پہلے اس بات پر غور کریں گے کہ صحیح آنسر کون سا ہو سکتا ہے اس سوال سے متعلق۔ تو اس سوال سے متعلق جو صحیح آنسر ہوگا اس کو پہلے ٹک مار لیں گے، اور آپ کو جس میں کنفرم ہوگا کہ اس سوال کا جواب یہ صحیح نہیں ہو سکتا ہے تو آپ اس میں کیا کریں گے کہ اس کو صحیح مان لیں گے اس سوال کا آنسر کو۔ یعنی آپ کو یہاں پر نکالنا ہے وہ کوشچن کے آنسر کو کہ جو اس سوال سے متعلق آپ کا صحیح نہ ہو، جو صحیح ہو اس کو نہیں، جو صحیح نہ ہو اس کو نکالنا ہے۔ تو زبان کے استاد کے طور پر ہمیں طلباء کو لغت کا بہترین استعمال کرنے والا بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ درج ذیل میں سے کون لغت کے استعمال کو فروغ دینے کے حوالے سے صحیح نہیں ہے؟ تو ہر نئے لفظ کے لیے استاد سے رجوع ہونا یہ آپ کے لیے صحیح نہیں ہے، تو نیگیٹو کا بھائی نیگیٹو یہ آپ کا صحیح آنسر ہے سوال نمبر 26 کا آپشن نمبر 4۔ سوال نمبر 27 میں ہے مستند سماعت کی سب سے بہترین مثال کیا ہے؟ آپشن نمبر 1 با آواز بلند پڑھنا، آپشن نمبر 2 ریڈیو نشریات، آپشن نمبر 3 گانا گانا، آپشن نمبر 4 میں ہے کہانی سنانا۔ کیا ہے؟ کہانی سنانا۔ تو اس کا جو صحیح آنسر ہے آپ کو مستند سماعت کی سب سے بہترین مثال کیا ہے؟ ریڈیو نشریات۔ کیا ہے؟ ریڈیو نشریات، آپشن نمبر 2 آپ کا صحیح آنسر ہے۔ سوال نمبر 28 کو دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 28 میں آپ کو پوچھا گیا ہے طالب علم کی لکھنے کی مہارت کی جانچ کا سب سے بہترین طریقہ درج ذیل میں سے کون ہے؟ آپشن نمبر 1 املا، آپشن نمبر 2 اپنے تجربات لکھنا، آپشن نمبر 3 خوش خط تحریر کا مقابلہ، آپشن نمبر 4 درسی کتاب کے سبق پر مبنی سوالوں کے جواب دینا۔ تو اس کا جو صحیح آنسر ہے طالب علم کے لکھنے کی مہارت کی جانچ کا سب سے بہترین طریقہ درج ذیل میں سے کون ہے؟ تو اپنے تجربات کو لکھنا، اس کے ذریعے جانچ کرنا سب سے بہترین طریقہ مانا جاتا ہے۔ اپنے تجربات، اگر طالب علم اپنے تجربات کو لکھتا ہے تو یہ جانچ کرنے کا سب سے اعلیٰ اور بہترین طریقہ ہے آپشن نمبر 2۔ سوال نمبر 29 کو دیکھتے ہیں۔ زبان کے استاد کی حیثیت سے ہمیں قواعد کا ڈیش ڈیش کا علم ہونا چاہیے۔ آپشن نمبر 1 واضح، آپشن نمبر 2 وسیع، آپشن نمبر 3 ضمنی اور غیر ضمنی، آپشن نمبر 4 ضمنی اور غیر واضح۔ ضمنی اور واضح۔ تو زبان کے استاد کی حیثیت سے ہمیں قواعد کا ڈیش ڈیش علم ہونا چاہیے۔ کیا؟ ضمنی اور واضح ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ ضمنی اور واضح، آپشن نمبر 4 آپ کا صحیح آنسر ہے۔ سوال نمبر 30 کو دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 30 میں پوچھا گیا زبان کے استاد کی حیثیت سے درج ذیل میں سے کون اصلاح کا سب سے بہترین طریقہ ہے؟ آپشن نمبر 1 بولتے وقت آموزگار کی اصلاح ہونی چاہیے، آپشن نمبر 2 اصلاح کے کام کو پورے کلاس کی سرگرمی یعنی ایکٹیویٹی کے طور پر ہونا چاہیے، کیا جانا چاہیے تاکہ کوئی آموزگار غلطی کو نہ دہرائے، آپشن نمبر 3 استاد غلطی کا تجربہ کرتے ہیں اور پیٹرن معلوم کرتے ہیں اور دوبارہ پڑھا کر آموزگار کو ان حصوں کی مزید وضاحت کرتے ہیں، آپشن نمبر 4 آموزگار کی غلطی کی اصلاح کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ تو زبان کے استاد کی حیثیت سے درج ذیل میں سے کون اصلاح کا سب سے بہترین طریقہ ہو سکتا ہے؟ تو ایک استاد کی حیثیت سے غلطی کا تجربہ کرنا اور پیٹرن کو معلوم کرنا اور دوبارہ پڑھا کر آموزگار کو ان حصوں کی مزید وضاحت کر کے بچوں کو بتانا ایک استاد کی حیثیت سے یہ سب سے بہترین طریقہ مانا جاتا ہے۔ تو آپشن نمبر 3 آپ کا صحیح آنسر ہے۔ استاد غلطی کا تجربہ کرتے ہیں اور پیٹرن معلوم کرتے ہیں اور دوبارہ پڑھا کر آموزگار کو ان حصوں کی مزید وضاحت کرتے ہیں، آپشن نمبر 3 آپ کا صحیح آنسر ہے سوال نمبر 30 کا۔
तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने 30 सवालात पर मुकम्मल टेस्ट लगाए, मुश्तमिल टेस्ट किए और सवालों के जवाब देने के लिए कोशिश किए। फ्रेंड्स, आपको पेडागोजी से मुताल्लिक जितने भी सवालात थे उन सभी सवालात के जवाब वीडियो के अंत में, वीडियो के आखिर में आपको जवाब दिए गए हैं। आप वहां से जाकर के ऑप्शंस को देख सकते हैं। लास्ट में जाकर के वीडियो के वहां पे आपको सवालों के जवाब देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट के जरिए से हमसे पूछ सकते हैं। मैं उन सभी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कोशिश करूंगा। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो से मुतासिर हुए, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, आपका क्वालिटी और वॉइस क्वालिटी बेहतर लगा, तो हमारे हौसला अफजाई के लिए वीडियो को एक लाइक करें और साथ ही आप कमेंट के जरिए से हमें बता सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं कि आपको वीडियो किस तरह से लगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी साथियों का यहाँ तक बने